ओके, ये एक डिबेट है कैरेक्टर वर्सेस कंडक्ट में। जैसे सवाल देखो क्या है कि हम इनर कैरेक्टर देख ले या एक्सटर्नल एक्शन देख ले। अब लॉजिकल व्यू ये कहता है कि एक्सटर्नल एक्शन आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर कैरेक्टर, राइट? यही होता है ना लॉजिकली, कि अंदर अगर आप अच्छे हो तो बाहर भी एक्शन अच्छा ही होगा, अंदर अगर आप बुरे हो तो बाहर भी एक्शन बुरा होगा। ये लॉजिकली ट्रू है ना, बट हमेशा ट्रू होता है क्या? नहीं ना। जैसे ये देखो, अगर किसी से गलती से किसी को हार्म पहुंच गया, डज इट मीन द पर्सन इज बैड? नहीं ना, कभी कभी गलतियां हो जाती है ना लोगों से, बट इज इट अ स्टेटमेंट ऑन द एंटायर कैरेक्टर ऑफ दैट पर्सन? अच्छा, इसमें वेस्टर्न और इंडियन व्यू बहुत अलग अलग है। मैंने आपको बताया होगा शायद कि इंडिया में प्री मैरिटल सेक्स को टैबू माना जाता है, नहीं? इफ समवन हैज प्री मैरिटल सेक्स, his or her character is considered as not so good. इंडिया में सिनेरियो वही है ना। गर्ल्स के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट है पेट्रियार्कल सोसाइटी में, मेन के लिए थोड़ा लिबरल है, कंप्लीट लिबरल नहीं है, हाँ, बट रिलेटिवली लिबरल है। बट गर्ल्स के लिए बहुत स्ट्रिंजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सोसाइटी नोज दैट अ गर्ल हैड sexual relation with men before marriage, is it easy for her to get married in Indian society? But Western society में वो टैबू नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, वो ये मानते हैं कि that behavior doesn't reflect your true character, but if you do the same after getting married, then it is a statement on your character, means you are being disloyal. समझ में आ रहा है? बट बिफोर मैरिज अगर आपका सेक्सुअल रिलेशन है, वेस्टर्न सोसाइटी डजंट लुक एट इट विद दैट डिस्डेन द वे इंडियन सोसाइटी लुक्स अप। ये डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस है ये। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। कंडक्ट सेंटर्ड व्यू क्या कहता है? देखो, एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेस मैटर मोर देन इनर मोटिव्स। ये क्लैश होता है क्या कभी कभी, या डिफरेंसेस आते हैं क्या? लोगों के मोटिव तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब एक्शन की बात आती है, एक्शंस डोंट रिफ्लेक्ट देयर मोटिव, है ना? फॉर एग्जांपल, मेनी इंडियंस माइट बी पेट्रियट इनसाइड, बट व्हेन इट कम्स टू एक्शन, विल दे डिस्प्ले पेट्रियोटिक बिहेवियर? नो, दे वोंट। ऐसा होता है ना, मोटिव है अच्छा। For example, many Indians today want to protect the environment in India. ऐसा होता है ना? When we see that trees are being cut down, pollution is increasing, heat is rising, है ना? तो हमारा मोटिव क्या है कि environment को protect करना है। But does that motive alone enough to say that you are a good person? क्या लगता है आपको? अगर इतना ही मोटिव आपके पास है, तो वो मोटिव डिफाइन करता है कि आप अच्छा आदमी हो? नहीं, बिकॉज इट शुड ऑल्सो ट्रांसलेट इनटू बिहेवियर, एक्शन, देन ओनली यू कैन से यू आर अ गुड पर्सन। मियर मोटिव इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑन योर कैरेक्टर। ये उल्टा भी हो सकता है। अच्छा देखो, ये कितना कॉम्प्लेक्स है। मानो आप किसी को खून करना चाहते हो, बट आपने किया नहीं, तो इसमें से कौन सी चीज आपके कैरेक्टर के ऊपर स्टेटमेंट देगी? इज इट योर एक्शन और मोटिव? मोटिव। समझ में आ रहा है आपको? देखो, दैट इज व्हाई एथिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड। समटाइम्स मोटिव डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज एक्शन, बिहेवियर, बट समटाइम्स मोटिव डज मैटर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, दैट इज व्हाई एथिक्स इज कॉम्प्लिकेटेड।
इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है ना। कुछ लोग तो इथिक्स को बहुत कैजुअल लेते, वो पढ़ाई नहीं करते। ऐसे नहीं है, यू हैव टू गो इनटू डिबेट, डीप डिबेट। जैसे मैंने ये जो एग्जांपल दिया कि आपका मोटिव है किसी को अब्यूज करना, टॉर्मेंट करना, बट आप नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहे हो मतलब आप अच्छे पर्सन हो, ये नहीं होता ना, बिकॉज योर इंटेंशंस आर नॉट गुड, है ना। बट उल्टा देखो ना, आपका इंटेंशन अच्छा है लेकिन आप अच्छा नहीं कर रहे हो। ये डायनेमिक आप समझो, है ना। सिर्फ अच्छा इंटेंशन काफी नहीं, वो बिहेवियर में आना चाहिए। लेकिन सिर्फ बुरा इंटेंशन होगा फिर भी आप बुरे हो जाते हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, सो मोरालिटी इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन सेंस। ओके, ये भी है इंडिविजुअल कैरेक्टर वर्सेस सोशल स्ट्रक्चर। ये भी डिबेट आपको फेस करना पड़ेगा इथिक्स पेपर में। अगर सोसाइटी में इथिकल फेल्यूर्स आ रहे हैं, whom we should blame? Is it individuals or is it bad system? जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर कोई हस्बैंड अपने पत्नी को मार रहा है, तो उस हस्बैंड को ब्लेम करोगे या उस सिस्टम में जो ब्रॉटअप किया है उसको ब्लेम करोगे? करप्शन का भी केस ले लो आप। डू यू बिलीव करप्शन इज ओनली इंडिविजुअलिस्टिक? सिर्फ इंडिविजुअल करप्ट है इसलिए करप्शन होता है? नो, समटाइम्स करप्शन इज सिस्टमिक, है ना। सभी करते हैं तो आप भी करोगे। हाउ विल यू टर्न आउट टू बी आउटलायर? सोशल इन्फ्लुएंस लोग इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। डाउरी का यही जस्टिफिकेशन होता है ना, मेनी पीपल हु एक्सेप्ट डाउरी विलिंगली, व्हाट इज देयर कॉमन आर्ग्यूमेंट? ये कल्चर है, सोसाइटी है, करना ही पड़ता है। अगर नहीं किया तो लोग कहते तुम में कुछ खराबी है। इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया डाउरी इज वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। इवन इन राजस्थान, अगर राजस्थान में जाओगे, चाइल्ड मैरिज इज अ वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस। हाँ, वो है। हाँ, राजस्थान में है, हरियाणा में है। यस यस, सोचो। तो इसमें इंडिविजुअल को ब्लेम करोगे या उसके एनवायरमेंट सिस्टम को ब्लेम करोगे? ये डिबेट हमेशा होता है कैरेक्टर में, कि अगर किसी का कैरेक्टर अच्छा है या बुरा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? इज दैट इंडिविजुअल और द सिस्टम हु मेड हिम और हर लाइक दैट? अच्छा, अगर आप सिस्टम को करोगे तो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगी फिर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, इट इज अ न्यूआंस डिबेट, इट्स नॉट इजी वन। इसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्टैंड आप नहीं ले सकते हमेशा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू इग्नोर अ हस्बैंड हु बीट्स हिज वाइफ जस्ट बाय सेइंग बाय उसकी सोसाइटी ऐसी है? वुड यू नॉट इंटरवीन? ऑफ कोर्स यू वुड। बट इसमें आप एक चीज करोगे कि उसको एक्सट्रीम पनिशमेंट नहीं दोगे। दैट इज व्हाई यू नो सम कंट्रीज एंड सम पीपल अपोज कैपिटल पनिशमेंट। कभी ये सुना है कैपिटल पनिशमेंट को अपोज करते लोग? फांसी, दे डोंट वांट टू किल क्रिमिनल। व्हाई? क्योंकि उनका ये मानना है क्रिमिनल्स आर नॉट इनबॉर्न, दे आर मेड इन सोसाइटी। नहीं, निर्भया के बाद अब्यूज रुक गया, और भी ज्यादा हो रहा है। तो आपको लगता है क्रिमिनल को मारने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट फियर प्रिवेंट्स क्राइम? फियर ऑफ पनिशमेंट प्रिवेंट्स क्राइम? रेयरली। आप क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ो। क्रिमिनल जब क्राइम करता है ना, तो उसके मन में एन नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जैसे रिवेंज वाला जो फैक्टर है, वो फियरलेस हो जाता है रिवेंज में। कभी देखा है किसको रिवेंज में खून करते हुए? वो कुछ भी नहीं सोचता है फिर।
हाँ, खुद का भी नहीं सोचता, वो पनिशमेंट का कब सोचेगा? जो सेक्सुअल क्राइम करते हैं, आपको लगता है वो उस वक्त फियर को फील करते होते हैं? नो, इट इज। अब इसका मतलब ये नहीं कि लॉ का फियर नहीं होना चाहिए, लॉ का फियर होना चाहिए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉ हैज लिमिटेशंस. Beyond a limit, law cannot influence people's behavior. Tomorrow, you are, as a civil servant, you are going to work by using laws. But पहले, उसके पहले लॉ का लिमिट आपको पहले समझना है कि लॉ हमेशा आपको हेल्प नहीं करेगा. That's why you have to adopt psychological techniques to influence people's behavior. हमेशा लॉ का सहारा लेके आप लोगों को प्रिवेंट नहीं कर सकते क्राइम करने से. नो, नेवर. अच्छा, हैदराबाद एनकाउंटर हुआ था, आपने सुना होगा, राइट? फेक एनकाउंटर. उस पुलिस के ऊपर अभी केस है. क्यों? आप तो कहोगे यार ये तो गलत है, उन्होंने तो अच्छा काम किया ना. वो 3 रेपिस्ट जो थे, जिन्होंने उस लड़की का रेप किया और मार दिया, उनको ही मार दिया, अच्छा किया. नो, किलिंग क्रिमिनल नेवर सॉल्व्स द क्राइम. Rather, it can be used as an excuse to kill innocent people in fake encounters. अगर आप जस्टिफाई करोगे एनकाउंटर को, फेक एनकाउंटर को, जो क्रिमिनल के किए जाते कभी कभी, it would be used as the same tool to kill innocent people. अच्छा, आपको मालूम है इंडियन क्रिमिनल सिस्टम के हिस्ट्री में कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं कि जहां लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया और बाद में पता चला कि इनोसेंट था. अब इसका रिपरेशन कैसे करोगे आप? हाउ विल यू कंपेंसेट दैट लॉस? आपको समझ में आ रहा है सब डायनेमिक व्यू? हाँ, क्रिमिनल को देखो, ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसका मेन पर्पस पनिश करना नहीं है, इसका मेन पर्पस है रिफॉर्मेशन. क्योंकि हम ये बिलीव करके चलते कि कोई भी आदमी सेल्फ मेड नहीं होता है कंप्लीटली. ही और शी इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी. तो ऐसा नहीं कि उसको पनिश नहीं करना है, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, बट यू कांट ब्लेम दैट पर्सन अलोन. यू ऑल्सो हैव टू ब्लेम द एंटायर सोसाइटी एज वेल, एंड यू हैव टू वर्क ऑन रूट कॉजेस. विदाउट दैट हाउ कैन यू प्रिवेंट क्राइम अगेंस्ट विमेन? आज भी रूट कॉजेस नहीं लगता आपको है? विक्टिम शेमिंग हमारे यहां होता है ज्यादा. विक्टिम शेमिंग मतलब मालूम है किसको शेम किया जाता है सोसाइटी में? जिसके साथ गलत हुआ है. ये कल्चर कब बदलेगा? ये जब तक नहीं बदलेगा तब तक विमेन वुड बी सीन एज अ वल्नरेबल ऑब्जेक्ट ओपन टू एक्सप्लॉयटेशन. आज भी कितने सारे विमेन के पास करेज है टू रिपोर्ट द क्राइम दैट हैपन अगेंस्ट देम. पब्लिक प्लेसेस में तो हमेशा क्राइम होते हैं. अगर आप बस में कभी ट्रैवल करोगे, यू विल रियलाइज अनवांटेड टचेस, हाँ, बैड टचेस, वो रिपोर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसको मालूम है सिस्टम मुझे ही हरास करेगी. तो क्रिमिनल और एम्बोल्डन हो जाते हैं. आपने कभी सुना है सीरियल रेपिस्ट के बारे में? उसको बेल मिल जाती है, बाहर आके फिर से रेप करता है. ये नसरापुर का वो सीरियल है. वो उस बच्ची को मारा ना उसने रेप करके, वो सीरियल रेपिस्ट है. क्यों? क्योंकि उसको पहले बेल मिल गई. सिस्टम इज वेरी इजी विद देम. सोचो. और रिफॉर्मेशन का कोई अटेम्प्ट ही नहीं है. क्या रिफॉर्मेशन? आपने कभी सुना है रेपिस्ट को रिफॉर्म करने के लिए उनका काउंसलिंग हो रहा है? नहीं, सिस्टम है ही नहीं वो. तो कैसे रिफॉर्म्स हो गए? वो बाहर आके वही करेंगे जो पहले से कर रहे हैं. अच्छा, अभी देखा ये यूपी में एक रेपिस्ट को बेल मिल गई, उसका फेलिसिटेशन किया लोगों ने, फूल माला चढ़ा के. अब ऐसे कल्चर में वो रेपिस्ट को बुरा लगेगा वो उसने जो किया, या प्राउड फील होगा? उसको तो प्राउड फील होगा ना. अनदर क्लासिक एग्जांपल, आसाराम कन्विक्टेड है ना वो, उसको भी हैप्पी ट्रीटमेंट मिल रहा है अयोध्या में राम मंदिर में जाने के लिए. तो आसाराम को कभी लगेगा उसने कुछ गलत किया है? कभी नहीं लगेगा. ऐसे ही सोसाइटी रेपिस्ट को बना रही. इट एम्बोल्डन्स द रेपिस्ट and torments the victims.
जब ये विक्टिम देखेगी कि मैं जिसने मुझ पे बलात्कार किया है उसको ऐसा वेलकम किया जा रहा है, तो उसको क्या करेज मिलेगा टू फाइट द क्राइम, टू फाइट द इनजस्टिस? तो ये डिबेट वही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअल और सिस्टम? टुमारो एज अ सिविल सर्वेंट you should not alone focus on individuals, because focusing alone on individual is like band-aid, मलम पट्टी, रूट कॉज अंदर है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसीलिए आपके सिलेबस में टॉपिक है एटीट्यूड चेंज, है ना, और ये बचपन से होना चाहिए। एडल्टहुड में एटीट्यूड बदलना इतना आसान नहीं होता है। अब आप एडल्ट हो ना, मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, does that mean it will change your views about life and world and society? Not necessarily, because you are rigid now. अगर आप छोटे बच्चे होते तो it is very easy to mold your views and opinions. आपका ईगो फॉर्मेशन अभी हो चुका है। सेल्फ इमेज को अगर कोई चीज धक्का देगी तो आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। समझ में आ रहा है कि आप में से कोई रिलीजियस होगा और मैंने कहा कि रिलीजन फ्रॉड है, तो आप सुनना ही बंद कर दोगे मेरा, क्योंकि ये चीज आपके ईगो को हर्ट कर रही है। बच्चे को अगर मैं कहूंगा रिलीजन फ्रॉड है, वो इजीली एक्सेप्ट करेगा, हाँ हाँ, क्योंकि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग फैकल्टी अभी डेवलप नहीं हुई। आपको समझ में आ रहा है? हाँ। सो ये जो आपका सिविल सर्वेंट का रोल है, इट डिमांड्स दैट यू शुड स्टार्ट फ्रॉम रूट कॉज। बच्चे छोटे हैं, वहां से ही शुरू करो। तो अभी देखा है बच्चों को सिखाया जा रहा है गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। वो इसीलिए नहीं सिखाया जा रहा है कि वो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करे, वो इसीलिए भी सिखाया जा रहा है कि वो दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे। बिकॉज समटाइम्स स्कूल्स बिकम द हॉट ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ क्राइम। समझ में आ रहा है आपको? स्कूल में ही अब्यूज होता है, स्कूल में ही कास्टिज्म होता है, स्कूल में ही पेट्रियार्की होती है, वही से शुरू होता है। ओके, तो ये 4th डिबेट है।